हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी के 11 साल के सफर के बारे में। 2014 में जब मोदी जी पहली बार पीएम बने। मैं मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तब भारत की स्थिति कैसी थी और आज हम कहां पहुंच चुके हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, सच्ची बात यह है कि आज भारत दुनिया की टॉप अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है और इस पे हमें गर्व है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोचक सफर को समझने के लिए। दोस्तों, आज मैं जो भी बोलूंगी और ये वीडियो में आप जो भी देखेंगे वो कुछ भी मेरा मन गढ़ंत नहीं है, बल्कि सब कुछ फैक्ट बेस्ड है और मैं एविडेंस के साथ दिखाऊंगी। एविडेंस के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। 2014 में जब मोदी जी सरकार में आए तब इंडिया वर्ल्ड की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी। उस वक्त हमारी जीडीपी लगभग 2 ट्रिलियन थी, लेकिन अब हाल ये है कि भारत की इकोनॉमी 4th सबसे बड़ी बन चुकी है। 2025 में हमारी नॉमिनल जीडीपी 331 लाख करोड़ लगभग 4.18 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो 2014-15 के 106 लाख करोड़ से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इस तेजी से बढ़ते आर्थिक परिवर्तन ने भारत को बेहतरीन ग्रोथ की राह पर डाल दिया है। इस दौरान भारतीय इकोनॉमी तेजी से बढ़ी है। आईएमएफ ने 2024 में बताया कि इंडिया 6.5% रियल ग्रोथ से सबसे तेजी से बढ़ने वाली मुख्य इकोनॉमी बनी है। साफ सुथरे फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहा। आज रिटेल इन्फ्लेशन सिर्फ 4.68% है, जो 2018 से सबसे कम दर है। मतलब जीडीपी बढ़ी और महंगाई घटी, दोनों ही पॉजिटिव्स हुए ना। मोदी सरकार ने एक मजबूत आर्थिक बुनियाद बनाई। 2014 से 2025 के दौरान भारत की कुल जीडीपी 3 गुना हुई। एक्सपोर्ट्स में भी 76% का जंप हुआ। इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा जैसे सेक्टर्स ने 468 बिलियन से 825 बिलियन तक ग्रोथ दिखाई। सर्विसेज सेक्टर्स एक्सपोर्ट्स भी 158 बिलियन से 387 बिलियन पर डबल हो गए। एफडीआई इनफ्लोज की बात करें तो पिछले 10 सालों में क्यूमुलेटिव 1.05 ट्रिलियन आकर्षित हुआ है। ये सब सबूत है कि अब मल्टीनेशनल कंपनीज भारत को अपना इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेजी से काम हुआ है। 2014 में सिर्फ 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज थे। आज ये 146,000 किलोमीटर से ऊपर पहुंच चुका है, मतलब 60% से ज़्यादा इजाफा। वायरलेस कनेक्टिविटी भी बहुत इम्प्रूव हुई। 160 एयरपोर्ट्स, 13 न्यू हेलीपोर्ट्स, 2 वाटर एरोड्रोम्स, सब मिलाकर अब 160 ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा गाड़ी चलाने के लिए फास्टैग सिस्टम और स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर शहरों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। बिजली की उपलब्धता भी एक बड़े बदलाव में है। सौभाग्य योजना के तहत 2.86 करोड़ गांवों के घरों में बिजली पहुंच चुकी है और अब रूरल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एवरेज 22.6 घंटे तक पहुंच गई है। इससे गांव में चूल्हे की जगह बिजली से रोशनी और पढ़ाई, काम सब सुविधाएं बांट रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ से ज्यादा मकान बनाए गए, जिनमें से 90 लाख से ज्यादा मकान महिलाओं के नाम पर हैं। मतलब हर गरीब परिवार को अपना खुद का घर मिल रहा है। साफ पानी के लिए हर घर जल मिशन में 15 करोड़ से ज्यादा गांवों के घरों तक नल का पानी पहुंच चुका है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बन चुका है, जिससे 5.5 लाख गांव ओपन डिफिकेशन फ्री डिक्लेयर हुआ है। इन सब मेजर्स से बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। 60-70 हजार नवजातों की जान बच गई है। नेचर स्टडी सबूत है स्वच्छता से कितना बड़ा फायदा हुआ है। हेल्थ कवरेज में
आयुष्मान भारत योजना ने 55 करोड़ लोगों को आश्रित किया है और कोविड के दौरान भारत ने 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाकर दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव की। ये हमारा सेल्फ रिलायंस दिखाता है। फाइनेंस के मामले में भी 100 गुना बदलाव हुआ है। 2014 में बहुत से लोगों के पास बैंक अकाउंट तक नहीं था। पीएम जन धन योजना के 11 साल में 56 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं, जिनमें से 56% से ज्यादा महिलाओं के नाम पर हैं। इन अकाउंट्स में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम है। मतलब कि जो पैसा पहले घर में छुपा रहता था, अब वो बैंक अकाउंट्स में सुरक्षित है। डिजिटल पेमेंट्स का तो क्या कहना। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने तो धमाल मचा रखा है। 2014 में पूरे भारत में 172 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए, यानी कि हर महीने 10 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस। अब मोबाइल से पैसे भेजना लेना आसान हो गया है और सस्ता भी। डिजिटल इंडिया से इंटरनेट हर कोने में पहुंचा है। आज 5G टेलीकॉम नेटवर्क भी लग चुका है। इन इनिशिएटिव से भारत की इकोनॉमी डिजिटाइज और करप्शन कम हुई है। एंटरप्रेन्योरशिप को भी नई डोर मिली है। मोदी सरकार के स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम से आज स्टार्टअप्स को भी बूस्ट मिला है। आज भारत में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स की रजिस्ट्री है, जिनमें से 118 यूनिकॉर्न यानी कि बिलियन डॉलर कंपनीज बन चुकी है, जो सिलिकॉन वैली के इनोवेशंस के दिग्गजों से भी टक्कर ले रही है। इन सब के साथ ही भारत का ग्लोबल प्रभाव भी बढ़ रहा है। 2023 में भारत ने पहली बार G20 की प्रेसिडेंसी संभाली और डेवलपिंग देशों की आवाज उठी। क्वाड जैसे फोरम में भारत आज की पार्टनर है। दुनिया की नजरों में भारत को साउथ एशिया का लीडर माना जाता है। IMF के मुताबिक 2030 तक इंडिया की जीडीपी 7.3 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। यानी अगले कुछ सालों में ही यूएस और चाइना के बाद हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। साथ ही मोदी सरकार ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रोजेक्ट से ग्रीन एनर्जी में आगे बढ़ने का भी संकल्प दिखाया। नेट 2070 का टारगेट है। रिन्यूएबल एनर्जी में मैसिव इन्वेस्टमेंट। ये सब भारत को एनवायरमेंटल लीडरशिप की ओर ले जाएंगे। दोस्तों, इन 11 सालों में भारत की हर पहलू में तेजी से सुधार हुई है। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, डिजिटल, हर जगह। सबूत ये है कि भारत अब विकसित देशों की रेस में अपनी जगह बना रहा है। सही फैक्ट्स के साथ हमने देखा कि 2014 की तुलना में आज का भारत कितना आगे बढ़ चुका है। आगे का रास्ता भी शुभ ही लग रहा है। 4.8% in the same period. IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे एजेंसीज के अनुसार 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी व्यवस्था बन सकती है। Indian economy, the IMF has revised. आखिर में बस यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो आज प्रगति की है, उसमें सभी इंडियंस का योगदान है और ये डाटा हम सब के लिए गर्व का विषय है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।